Bismillah. No, I'm not sure na riba. Oh, no, अगले कुछ दिन तक हो जाएगा दोनों देश सोमा फार्म जनाब वो सब डिवीज़न में पहुँचे हैं और यहाँ पे आज री इलेक्शन होने जा रहे हैं थंग दुम्बुर कंस्टिट्यूंसी में। तो आज आगाज़ सईद अहमद साहब JKNC की तरफ से मैंडेट पे आज फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो कैसे आना हुआ सर इस सियासी मैदान में दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आपके मीडिया जब आप यहाँ पर मुझसे ये सवाल करने के लिए आया तो आपका बहुत मशकूर हूँ। चूँकि मैं 5 साल पहले मैं यहाँ पर कौंसलर रहा, चूँकि हमारे यहाँ पर पिछले साल मैंने अपने दूसरे एक जवान शख़्स को वहाँ पर हमने एज ए कैंडिडेट एक एडवोकेट को हमने वहाँ पर हिमायत करके वो भी कामयाब हुआ, लेकिन खुशबख्ती से उसको नौकरी मिलने की वजह से उसने रिज़ाइन दे दिया। तब से आज 1 साल हो रहा है तो हमारे सांकू कॉन्स्टिट्यूंसी का बिल्कुल बहुत सारे काम जो है वो बिल्कुल डिफांग रहा। तो यहाँ के लोगों का नुमाइंदगी करने का कोई वहाँ पर नहीं जा सका, वहाँ से हमारे नुमाइंदगी महरूम रहा। तो इसीलिए हमारे सांकू 21 थान दुम्बुर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेवलपमेंट फंड था, CDF होता है और सब्सिडी कंपोनेंट था, अदर स्कीम्स जो मसलन थे एपेक्स बजट में, ये सब जो है वहाँ से हम लोग महरूम रहे। तो इसीलिए मैंने यही सोचा, फ़ैसला लिया। पिछले साल तो हमने सियासत से थोड़ा से दूर होने का मतलब भी वही था कि उसी साल मैंने सोचा था इस जवान को मौका दे दूँ, उनको मौका देकर 5 साल में रेस्ट करूँ। लेकिन ये क्या कहेंगे, खुशकिस्मती कहेंगे या बदकिस्मती कहेंगे, तो उसमें इस तरीके से 1 साल का गैप हुआ। तो इसीलिए मैंने हमारे अधूरे काम जो है, पेंडिंग जो काम है सांकू के तरक्याती और डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, तो इनको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, उनको दोबारा और फंक्शनल करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कहाँ पर क्या डिपेंड रहा है, इसीलिए मैंने फ़ैसला ले लिया कि इस साल फिर भी मैंने अपने लोगों की खिदमत करने का मैंने फ़ैसला ले लिया और यहाँ पर आकर मैंने फार्म भरने लगा। तो लोगों में अफवाह है कि सर पिछले साल कौंसल इलेक्शन के दौरान एक जुमे के खुतबे में आपने कहा है कि आप सियासी इस लाइन में दोबारा नहीं आएंगे। तो कैसे आना हुआ सर इस सियासी लाइन में दोबारा, और ये अफवाह कितना सच है? ये अफवाह उन्होंने सही कहा है कि मैंने जुमे के खुतबे में कहा था, लेकिन दायमी मैंने नहीं कहा था। मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया था कि मैंने उस जवान को मौका देकर, चूँकि हमारे पूरे यूथ को एक जवान की ज़रूरत था, एक यंग की ज़रूरत था, एक एजुकेट की ज़रूरत था, एक एडुकेट की ज़रूरत भी था। तो मैंने सोचा उस 5 साल मैंने जो है सियासी थोड़ा सा रेस्ट करूं। बल्कि मैं एक ऐसा शख्सियत है कि चाहे मैं मसलन सियासी पोस्ट पर आए या ना आए, मैं सोशल एक्टिविटीज़ की तरह मैंने लोगों का हमेशा
दुख सुख में हमेशा हर चीज़ में मैं हमेशा तैयार रहता था। इस वक्त 1 साल हो गया मैं काउंसलर नहीं था, फिर भी मैं लोगों का काम करता था, फिर भी मैं अपने हिसाब से मसलन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे कौंसल या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए मसलन अपना वो कोशिश करता था लोगों का खिदमत करने के लिए। इसीलिए जुमे की खुतबे में यही कहा था, लेकिन शायद उन्होंने हर लाइफ टाइम के लिए उन्होंने सोचा था। सियासत से उन्होंने सोचा था कि सियासत जो है वो एक खेल है, ये खेल नहीं है। सियासत एक मुदीरियत को कहता है। जो लोग सोचता है सियासत यानी कुर्सी पर बैठना सियासत है, सियासत यानी मसलन इलेक्शन लड़ना सियासत, उसको सियासत नहीं कहते। सियासत ये है अगर आप इस तरीके से पंच ना बने, सरपंच ना बने, कौंसलर ना बने, एमएलए एमएलसी ना बने, लेकिन लोगों को एकजुट रखने के लिए, लोगों को आपस में इत्तेहाद रखने के लिए अगर इस मसलन गाँव को, इस मसलन कॉन्स्टिट्यूंसी को आप ठीक करने के लिए आप मुदीरियत करेंगे, उसको भी सियासत करें। क्योंकि हमारे दुआए नुदबे में कहते हैं वसासतिल इबाद, अइम्मे हज़रात को कहते हैं जो बंदगान खुदा में से सबसे ज़्यादा जो मुदीरियत जो है वो अइम्मे अदहार है। इसीलिए हम अइम्मे अदहार के नक्श कदम पर चलते हैं। सियासत से रिटायर कभी नहीं होते, नहीं, क्योंकि सियासत जो है लोगों का खिदमत करना, वो असासा या सुसु कहते हैं अरबी में है कि यानी साइस कहते हैं मुदीरियत करने वालों को। इसीलिए मैंने सिर्फ 5 साल के लिए रेस्ट करने के लिए मैंने अपना मेड बनाया था, लेकिन हमेशा के लिए मैंने नहीं सोचा। फिर भी मैंने सोचा कि इस तरीके से लोगों को ये होता है, फिर भी मैंने ये नियत किया इंशाअल्लाह हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिला इम्तियाज़ कोई पार्टी नहीं, कोई एनसी, कांग्रेस, अपना मुरीद, दूसरे का मुरीद, हम बिला इम्तियाज़ में खिदमत करने के लिए निकला हूँ, इसमें कोई दुराहा नहीं है। इस साल आपने एक जवानों को आपने मौका दिया था, तो इस साल आपको क्या लगा कि इस जवानों को आप मौका नहीं दिया? जवानों को अभी भी मौका दिया था, लेकिन ऐसा है कि जब हमने पिछले साल एक जवान को वहाँ पर इस तरीके से किया था तो लोगों का मुझे प्रेशर आया कि मेहरबानी करके आप ऐसा मत करो, आप मेहरबानी करके आप ख़ुद वारिद मैदान होकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से ये आगे लेने की कोशिश करो। इस तरीके से मसलन नए चीज़ें, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, तालीम के लिहाज से तो ठीक है, एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। इसी को मद्देनज़र रखकर अक्सर लोगों की राय और उनकी मुझ पर इसरार करने की वजह से मुझे इस मैदान में आना पड़ा। तो लोगों ने आपको किस मुद्दे को लेके, किस इश्यूज़ को लेके आपको निकाला? लोगों में एक मुद्दा ही है। अब लोगों का पूरे मैंने देखा, यहाँ पर मैंने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा तो उनका एक ही मुद्दा है, वो है डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए आपको फ़ाइट करना है और मसलन जनाब अली डिग्री कॉलेज के लिए फ़ाइट करना है। ये उनका मेन मुद्दा है। इसको लेकर अब जहाँ भी जाना चाहिए, लोगों ने मैंडेट भी वही दिया। 21 थांदुम्बुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मसलन मुझे बंगाल से लेकर चचेसना तक के लोगों ने अपने कैंडिडेट को रख कर, अगर कोई कहता है ना ये मसलन इस तरीके से, लेकिन अपने कैंडिडेट को रख कर उन्होंने मुझे इस बिना पर कहा कि मसलन कहते हैं डिग्री कॉलेज और इसके डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए उन्होंने मैं कहा यही मुद्दा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का है, इसमें कोई दुराहा नहीं। हो सकता है अपने महलों में तो बहुत डिमांड हो सकते हैं, लेकिन पूरे संघ की कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने देखा, चाहे यहाँ पर 3 सरपंच हैं, नामकुसर है, थांदुम्बुर ए है, थांदुम्बुर है, बी है, तो तमाम लोगों का यही सेंटिमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए आपको फाइट करना है, चाहे जहाँ भी जाना पड़े। और उन्होंने मुझे कहा आप एनसी में रहो, आप पीडीपी में जाओ, बीजेपी में जाओ, आप मसलन जनाब अली जिस पार्टी में जाओ, आप की शख्सियत हमारे लिए मुहिम है, आप इस डिस्ट्रिक्ट के इशू को और डिग्री कॉलेज के इशू को आप ही फाइट कर सकते हैं। इसीलिए लोगों की इसरार से मैंने यहाँ पर फैसला ले लिया। तो अगर आप जीतेंगी तो ये अवाम के इस मसले को आप हल जाएंगे क्या? इंशाअल्लाह मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा, खुद जाऊँगा, कौंसल को के सहारे ले लूँगा। उसके बाद हमारे मसलन एमपी साहब हैं, पूरे
مثلا لوگوں کو لے کر آج میں ایل جی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، اگر جانا پڑے تو میں دہلی تک جا کر بھی اپنے ایشو کو ہمیشہ ابھرتے رہوں گا، اور ڈگری کالج کے بارے میں بھی کروں گا، اور ڈسٹرکٹ سیکریٹری کے لیے بھائی جو کرنا پڑے لوگوں کو لے کر مجھے پورا اس میں انشاءاللہ فائٹ کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ تھنگ دمبر کنسٹیچوئنسی کے ووٹرز کو کیا میسیج دیں گے؟ میں تھنگ دمبر کے ووٹر کو یہ میسیج دیتا ہوں، مہربانی کر کے سب اتحاد ہو کر، سب اتفاق ہو کر آپ ہمارا مدد کریں، مجھے ووٹ دے دیں، کہ تاکہ میں خود ہی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں دوسرے 8 کونسلروں کو لے کر انشاءاللہ اس سب ڈویژن کے اس ایشو کو، ڈسٹرکٹ اسٹیٹس کو لے کر یا ڈگری کالج کو لے کر میں پورا فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقی کونسلروں کی سہارے کو اپنے ساتھ لے کر، ان کی تعاون کو لے کر میں جہاں تک جانا پڑے گا، اور کونسل کے سہارے کو لے کر میں انشاءاللہ جہاں تک بھی ہو جائے گی، یہ تھنگ دمبر کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کی سینٹیمنٹ اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے